आप सभी को मेरी ओर से नया साल मुबारक हो। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पहले से भी अधिक तुम्हारी भलाई को करूंगा। जब हम यहेजकेल 36 उसके 11 को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। जब यिर्मयाह 15 उसके 11 को जब आप पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ने कहा, मैं तुम्हें अपनी भलाई के लिए दृढ़ करूंगा। यानी परमेश्वर ने जब हमको बुलाया तो परमेश्वर हमें भलाइयों के लिए बुलाया, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं निश्चय तेरी भलाई के लिए तुझको दृढ़ करूंगा। परमेश्वर को कहता है, इसमें कोई संदेह नहीं, निश्चय मैं भलाई के लिए तुझको क्या करूंगा, दृढ़ करूंगा। और इसलिए हम बुलाए गए, और जब हम मसीह यीशु में जीवन को जी रहे मेरे प्रियो, ये नया वर्ष परमेश्वर अपने वचन को देकर कहता है, मैं पहले से भी अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। परमेश्वर हमारी भलाई को करने वाला परमेश्वर, और हम जब लोगों को नए साल की शुभकामनाओं को देते हैं, जब हम हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, हम इस बात को कहते हैं परमेश्वर इस वर्ष हमारे लिए भलाई को लेकर आने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर कहते हैं, मैं तो पहले से भी अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। जितना किया वो काफी नहीं है परमेश्वर के लिए। हम कई बार संतुष्ट हो जाते हैं भलाइयों को लेकर, परंतु परमेश्वर संतुष्ट नहीं होता अपने भलाइयों को करके। वो चाहता है उसके बच्चे अत्यंत भलाइयों में अपने जीवन को जिए, थोड़े मोड़े भलाइयों में ना जिए, कमतर भलाइयों में ना जिए। और परमेश्वर चाहता है कि हम अत्यधिक भलाइयों में अपने जीवन को जिए। इसलिए जब आप भजन संहिता और उसके जब 65 के 11 को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। ये वर्ष मेरे प्रियो परमेश्वर की भलाइयों से भरा हुआ वर्ष है। मानो परमेश्वर इसमें मुकुट को रख दिया है, यानी परमेश्वर अत्यधिक भलाइयों को देने जा रहा है मेरे प्रियो। और कहता है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाएंगे। हमारे मार्गों में ठोकर नहीं होगा, हमारे मार्गों में कोई विघ्न बाधा नहीं होगी, हमारे मार्गों में कोई अंधियारा नहीं होगा, परंतु हमारे मार्गों में मेरे प्रियो उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमारे लिए, तू बाहर जाते वक्त धन्य होगा, तू भीतर आते वक्त धन्य होगा। परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, ये वर्ष परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत की भलाई को देने वाला परमेश्वर है। बहुत आयत की भलाई हमारे जीवन का भाग होगी, तब तुम जानोगे। परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा हूं, मैं थोड़ी थोड़ी आशीष देने वाला परमेश्वर नहीं हूं, मैंने तुम्हें भलाई के लिए तुमको बुलाया है। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं निश्चय तेरी भलाई के लिए तुझको दृढ़ किया है। और परमेश्वर कहता है, पहले से भी अधिक मैं तेरी भलाई को करूंगा। और ये वर्ष मेरे प्रियो भलाई से भरा हुआ वर्ष है। परमेश्वर कहता है, बहुत आयत की भलाइयों से भरा हुआ वर्ष है, और हमारे मार्गों में तो उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाएंगे। और जब हम इसी यहेजकेल के जब हम 36 के 9 से जब पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, परमेश्वर कहते हैं। और जब परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हमारा विरोध करेगा मेरे प्रियो? परमेश्वर हमारे पक्ष में है, परमेश्वर हमारे पक्ष में होकर हमारे लिए लड़ाइयों को लड़ता है। परमेश्वर हमारे पक्ष में खड़ा है तो हमारे विरोध में कोई भी बातें नहीं आ सकती, ना रोग, ना दुख, ना बीमारी, ना संकट मेरे प्रियो। और परमेश्वर कहता है, तू बाहर जाते वक्त धन्य होगा, भीतर आते वक्त धन्य होगा। परमेश्वर कहता है, तू घर में धन्य होगा, तू बाहर में धन्य होगा। परमेश्वर कहता है, तू अपने लोगों के बीच में धन्य होगा, अपने परिवार में धन्य होगा, अपने कुटुंबियों में धन्य होगा, अपने लोगों के बीच में तू धन्य होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, आप जहां जाएंगे वहां परमेश्वर के अनुग्रह को और मनुष्य के अनुग्रह को आप पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं पहले से भी अधिक तेरी भलाई करूंगा, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। इसलिए परमेश्वर जब हमारे पक्ष में है तो मेरे प्रिय हमारा विरोध कोई भी नहीं कर सकता है। परमेश्वर कहता है कि वो हमें अपने अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में हमको बढ़ने के लिए वो सहायता करता है।
मेरे प्रियो, परमेश्वर जो आशीष हमें देता है, उस आशीष के साथ वो दुख नहीं मिलाने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए परमेश्वर ने हमको बुलाया। आगे इस प्रकार से कहता है, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा, यानी मैं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखूंगा। और परमेश्वर कहता है, तुम जोते बोए जाओगे और मैं तुम पर बहुत मनुष्य और इज़राइल के सारे घराने को बसाऊंगा। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, मैं तेरे तंबू को चौड़ा करूंगा, तो दाएं और बाएं फैलेगी और लोग तुझसे कहेंगे, यह स्थान हमारे लिए छोटा है, हमें और स्थान दीजिए। और परमेश्वर ऐसी एक महान जाति अपने लोगों को बनाने जा रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को इस प्रकार से बढ़ाने जा रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, मैं तुमको बढ़ाऊंगा, मैं अत्यधिक रूप से पहले से भी अधिक तुम्हारी भलाई को करूंगा। और कहता है परमेश्वर, और नगर फिर बसाए जाएंगे, खंडर फिर से, लिखा है खंडर फिर से बनाए जाएंगे। आज जो खंडर हो गया, जो जीवन नाश की कगार में, परमेश्वर उसको फिर से बनाने जा रहा है। परमेश्वर फिर से पुनर्निर्माण करने जा रहा है। फिर से परमेश्वर अपने लोगों को, जो गिर गए हैं, जो बैकस्लाइड हो गए, जो पीछे चले गए, जो दब गए, जो कुचले गए, परमेश्वर उनको उठाने जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, वो खंडरों को फिर से बनाएंगे, वो नगरों को बसाएंगे। परमेश्वर कहता है, ये परमेश्वर इस वर्ष हम सबके जीवनों में करने जा रहा है। मेरे प्रियो, अद्भुत प्रतिज्ञा परमेश्वर इस वर्ष को दे रहा, हमें भलाई के लिए। परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें भलाई के लिए तुमको दृढ़ किया है। और इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं निश्चय तेरी भलाई के लिए क्या किया है, तुझे दृढ़ किया है। परमेश्वर कहता है, मैं पहले से भी अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में हूं और कोई भी तुम्हारा विरोध नहीं कर सकता। परमेश्वर कहते हैं, वे खंडर फिर बनाएंगे और मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बढ़ाऊंगा, वे बढ़ेंगे और फूलेंगे और फलेंगे। परमेश्वर कहता है, और परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे जीवन में पिछली महिमा से भी बढ़कर बोलता है, पिछली महिमा पहली महिमा से भी बढ़कर होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं ऐसे तेज से तुम्हारे जीवन को भरूंगा, ऐसी महिमा से तुम्हारे जीवन को भरूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दिन, परमेश्वर का वचन भजन संहिता में इस प्रकार से कहता, उसके दिन आशीषों का दिन होगा, उसका दिन भलाइयों का दिन है। परमेश्वर का वचन कहता है, उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी, और यहोवा का भय मानना उनका धन होगा। जब हम यशायाह 33 अध्याय में पढ़ते तो परमेश्वर का वचन कहता है, आप परमेश्वर की बुद्धिमत्ता से, परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर के उद्धार से आप भरे जाएंगे मेरे प्रियो। और परमेश्वर का भय मेरे प्रियो आपका धन होगा। परमेश्वर ऐसी बहुतायत से आत्मिक आशीषों को आपके जीवन में दे रहा है। परमेश्वर ऐसे बहुतायत से संसार की आशीषों को परमेश्वर दे रहा है। और आप कहेंगे, यह स्थान तो हमारे लिए छोटा हो गया। लोग कहेंगे आकर, यह स्थान तो हमारे लिए छोटा हो गया। परमेश्वर ऐसे अपने लोगों को बढ़ाने जा रहा है। और यहाँ इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। और पशु किस बात को दिखाता? आर्थिक संपन्नता को दिखाता है। पहले के लोग क्या थे? पशुओं को पालते थे, और जिनके पास जितना पशु होता था वो उतना धनवान होते थे। और परमेश्वर का वचन कहता है, वो हमको आर्थिक रूप से संपन्न करने जा रहा। परमेश्वर हमारे पक्ष में होकर कार्य करने जा रहा है। क्योंकि मेरे प्रियो, हमने बहुत विरोध को देखा, हमारे लोगों ने बहुत संकटों को देखा, हमारे लोगों ने क्या क्या बहुत प्रताड़नाओं को देखा, हमारे लोगों ने बहुत दुखों को देखा मेरे प्रियो। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब इन दुखों को जब आप देख करके भी आप प्रभु में स्थिर बने रहे, परमेश्वर कहता है, मैं पहले से भी अधिक तुम्हारी भलाई को करूंगा, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। और ये नया साल मेरे प्रियो, ये संदेश परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है। वो आपसे कहना चाहता है, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं और मैं पहले से भी अधिक मैं तुम्हारी भलाई को करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें भलाई के लिए ही तो चुना है। मैं अपनी महिमा को तुम पर प्रकट करूंगा, और तब तुम जानोगे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं।
और वो ये बातें आपके जीवन में इस नए वर्ष में करने जा रहा है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर, ना बदलने वाले बादशाह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और निश्चय खुदावंद परमेश्वर आप अपने लोगों को पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीषों को देकर बढ़ाने जा रहे हैं प्रभु। आपके बच्चों के मार्गों में अंधियारा नहीं, दुष्ट की युक्ति नहीं, शत्रु की चालाकियां नहीं, धोखे नहीं परमेश्वर, परंतु भलाइयां ही भलाइयां होगी परमेश्वर। और आपने कहा मेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाएंगे पिता। निराशा नहीं, दुख नहीं, इनके डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएगा परमेश्वर पिता। आपका वचन में लिखा है खुदावन परमेश्वर, मैं तेरे डेरे के निकट कोई दुख ना आएगा। आप दुख के हर कारणों को परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में आने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आप अपने लोगों के पक्ष में है पिता। और जब आप अपने लोगों के पक्ष में पिता, आपके लोगों का विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। और आप कहते हैं मैं पहले से भी अधिक तुम्हारी भलाई को करने जा रहा हूं खुदान। और इस ब्लेसिंग को मैं एक एक प्रियजनों के जीवन के लिए यीशु के नाम से घोषणा करती हूं। कोई हानि नहीं, कोई नुकसान नहीं प्रभु जी। इस वर्ष कोई दुष्ट की चालाकियां नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई शैतान की चालाकियां नहीं पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरा परमेश्वर तो हम अपने बच्चों के पक्ष में प्रभु जी। और युद्ध के कोई हथियार आपके बच्चों के जीवन में सफल नहीं होगा परमेश्वर पिता प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं, कोई अंधकार आपके बच्चों के मार्ग में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। और ये 2025 परमेश्वर अंधकार का कोई भी साया तेरे बच्चों के जीवन में प्रवेश करने ना पाए। 2026 हम एक एक लोगों के जीवन में हम बहुत आयत की आशीष की घोषणा करते हैं, हम सुरक्षा की घोषणा करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, एक एक बच्चों के जवान बेटे बेटियों के लिए हम भलाइयों की घोषणा करते हैं परमेश्वर पिता। आप अपने लोगों के पक्ष में होकर बहुत आयत से अपने लोगों को आशीष को दे रहे हैं और बढ़ाने जा रहे हैं प्रभु। आपका धन्यवाद। ये बढ़ोतरी की आशीष है खुदावन, ये सुरक्षा की आशीष है परमेश्वर पिता। खुदान परमेश्वर प्रभु जी, ये भलाई की आशीष आपके लोगों के जीवन की है पिता। हम यीशु के नाम से प्रभु इन बातों की घोषणा करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इससे पहले परमेश्वर आपके लोग परमेश्वर प्रभु जी इन दिनों को परमेश्वर प्रभु जी, इन वर्षों को प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर आगे अपने कदम को बढ़ाएं। आप इस वर्ष में प्रभु आप अगुआ बनकर, आप सरदार बनकर अपने लोगों के आगे चलें। खुदान परमेश्वर अपने लोगों की मध्यस्थी करें, अपने लोगों की अगुवाई करें। आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान की प्रचुरता आपके लोगों के जीवन का भाग होने पाए, आपका भय आपके लोगों का धन होने पाए। खुदान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आप सभी को फिर से नया साल मुबारक हो।